ये संसार सागर है। समुद्र से संसार की तुलना की गई है और समुद्र में जिस प्रकार से सभी तरह की चीज़ें उत्पन्न होती है, उसी तरह से संसार में भी सभी तरह के मनुष्य पैदा होते हैं। साधु भी होते हैं और दुष्ट भी होते हैं। अपनी अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति सबकी अलग अलग होती है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। अच्छा साधु जो है वो अमृत के समान है और जो दुष्ट व्यक्ति है वो मदिरा शराब के समान है। अब समुद्र मंथन से अमृत भी पैदा हुआ और शराब भी पैदा हुई। उसी तरह से संसार में दुष्ट भी पैदा हुए और साधु भी पैदा हुए। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जग दी अबाधु। जनमत एक संग जग माई, दोनों एक साथ जन्म जग में लेते हैं, पर जलज जोंक जिमी गुण बिलगाई। उनके गुण अलग अलग होते हैं। तालाब में कमल भी पैदा होता है और जोंक भी पैदा होता है। दोनों पैदा तो तालाब में होते हैं, पर इनके दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जदा प्रसिद्ध दुष्ट ग्रह केतु। दुष्टों का जो उदय होता है वो दुख, संसार को दुख देने के लिए होता है। जैसे केतु का उदय होता है, उससे विपत्तियां आती है। बिछुरत एक प्राण हर लेई, मिलत एक दुख दारुण देई। एक जो साधु होता है, जो हमसे बिछुड़ता है तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण जा रहे हैं, और एक दूसरा ऐसा दुष्ट होता है जो मिलता है तो ऐसा लगता है कि मेरा हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है, प्राण हर लेगा। पर अकाज लगी तन परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दली गरी। दुष्ट लोग होते हैं, दूसरा बुरा करने के लिए खुद भी चाहे समाप्त हो जाए, पर अपनी आंख फोड़ करके दूसरों का अपशुकन करना, ये दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति होती है। जैसे ये फसलों के ऊपर ओले गिरते हैं, ओले फसलों को गला देते हैं पर अपने आप को भी गला देते हैं, तो अपना शरीर नष्ट कर देते हैं फसलों को नष्ट करने के लिए। ऐसे दुष्ट लोग जो होते हैं वो अपना अहित कर लेते हैं दूसरों का अहित करने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद जिन्हें नरेंद्र के नाम से, नरेंद्र जिन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है, वे जब धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश यात्रा पर जाने के लिए निकलने वाले थे, उस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनका महाप्रयाण हो चुका था और उनकी पत्नी माँ शारदा वो जीवित थी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव तो महाप्रयाण कर गए, अब गुरु माँ है, उनसे मैं आशीर्वाद लेके जाऊं ताकि मैं मेरे प्रयोजन में, मेरे अभियान में सफलता प्राप्त कर सकूं। इसलिए वो आशीर्वाद लेने के लिए माँ के पास में गए और उन्हें अपना मंतव्य बताया कि मैं विदेश यात्रा में धर्म का प्रचार करने के लिए जाना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं मेरी यात्रा में, मेरे उद्देश्य में, प्रयास में सफल हूँ। तब माँ शारदा ने कहा कि बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद आशीर्वाद दूंगी। तो उन्होंने कहा ये क्या आशीर्वाद थोड़ी देर बाद क्यों देने को कह रही है। वो अपने चौके में माँ शारदा अपना अपना काम करती रही और कुछ देर बाद आवाज़ लगाई, नरेंद्र मुझे चाकू की ज़रूरत है, एक चाकू ला के देना। तब स्वामी विवेकानंद ने ले जाके उनको चाकू दिया और चाकू जैसे हाथ में माँ ने पकड़ा और उससे आशीर्वाद दिया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए, जाओ और निश्चिंत होकर के धर्म का प्रचार करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तब नरेंद्र ने पूछा कि माँ ये सी क्या बात थी जो आपने मुझे इस प्रकार से आशीर्वाद दिया, आपने साथ मैंने क्या देखा। कि मैंने ये देखा कि मैंने तुमसे चाकू मांगा था, वो तुम्हारा चाकू देने का तरीका क्या था, तुमने जो तीखा धारदार था वो अपने हाथ में पकड़ा और जो मोट लकड़ी की थी वो मेरे हाथ में पकड़ाई। यानी कि तुम स्वयं विपत्ति सहन कर सकते हो पर सामने वाले को दुख देना तुम्हें मंजूर नहीं है। इसलिए और जो भी कभी कोई चाकू देता है तो कभी इस तरह से देता नहीं है, वो मुठ खुद पकड़ता है और वो धारदार जो है वो सामने वाले की तरफ रखता है। पर तुमने इस प्रकार से चाकू दिया ताकि मेरी तुम्हारी मनोस्थिति को मैं समझ गई कि तुम्हारे मन में विश्व के कल्याण की भावना है, स्वयं को दुख देखने की प्रवृत्ति और ये है, परंतु किसी को भी कष्ट पहुंचाने की भावना तुम्हारे मन में नहीं है। इसलिए जाओ
तुम्हारा कल्याण होगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। तो जो सज्जन होते हैं उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की होती है, और जो दुष्ट होते हैं उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। ये दो ही तरह के व्यक्ति संसार में पाए जाते हैं। परंतु हमें हमारी पारखी दृष्टि से साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार सब गही लहे, थोथा दे उड़ाए। तो सज्जनों का सम्मान करें, उनकी संगति करें, उनके साथ रहें, उनका आशीर्वाद लें, और दुष्टों को दूर से ही प्रणाम करें। इसी में अपनी भलाई है।